बच्चों एकदम आपने सही जगह क्लिक किया है, ठीक है। अब जो बेटा हम करने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पर हम ग्राफ को समझेंगे। बेटा देखो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, मतलब आपके जो है कोई भी NCERT के जो क्वेश्चंस में नहीं है, बट मैं ग्राफ आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप हो जाए। 11th क्लास में भी जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है या फिर आपका जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ग्राफ का जो चैप्टर है उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा, तब आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है बच्चों। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब मैंने उसका कुछ डोमेन, रेंज हो गया, सॉरी ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर रखी है, ठीक। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि बच्चों आप जो है रिलेशन फंक्शन का एक चैप्टर है, ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे समझें कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, एक इस तरीके का ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं आपका क्लोज ब्रैकेट, ये आपका ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट की अगर बात करी तो मैंने सेट का जो चैप्टर है वहां पे इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लीज आप जो है सेट वाले मतलब दूसरे चैनल पे, आपके ड्रोन पाठशाला वाले चैनल पे सेट्स के सारे जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहां जाएं, वहां से जो है चैप्टर नंबर सेट्स को एक बार देखें, ठीक है। और आपको जो है अच्छी तरीके से वहां पर क्लियर हो जाएगा कि क्या है, मतलब आपका ओपन इंटरवल है, क्या क्लोज इंटरवल है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ बात करी 2,5, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो उसका मतलब 2, 3, 4, 5 ये सारी वैल्यू इंक्लूड होगी। और अगर मैंने ऐसे लिखा 2,5 तो यहाँ पर ओनली बच्चों 3 और 4 इंक्लूड होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, और कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझेंगे। चले रब कर दूँ जरा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये देखो n जो है, यहाँ पर n, ये जो n है यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि z कर देते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं या i से डिनोट कर लो। इंटीजर क्या होता है ये भी चीज समझो, कोई भी ऐसा नंबर जो आपका -∞ से +∞ के बीच में रहता है, पॉइंट वाले नंबरों को छोड़ के, जैसे 0 है तो 0.5 क्या है हमारा, इंटीजर नहीं है ना। 1.5 इंटीजर नहीं है, ठीक, 1.5 इंटीजर नहीं है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, पॉइंट वाले को छोड़ के सारे इंटीजर होते हैं। तो उस चीज को भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा तो ये अब r मेरा यहाँ पर रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक। यहाँ तक चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहला हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों sin x फंक्शन का। किसका ग्राफ बनाएंगे, sin x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। f(x) = sin x है, ठीक है। देखो f(x) जो है वो क्या है, y है ना। अब यहाँ पर अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो जो हम x जो होता है हमारा, x के अंदर जो भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, वो रेंज कहलाती है, ठीक है। और y जो हमें मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी बच्चों, जो हम पुट कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और जो हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, मतलब जो हमें गेट होगा, जो हम फंक्शन में f(x) में वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डोमेन रेंज हो जाएगा, और जो हम पुट कर सकते हैं वो हमारा डोमेन होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा अब देखो जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, एक विन प्लॉट नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप बेटा कोई भी फंक्शन का, अगर आपने फंक्शन टाइप किया sin x, एंटर मारा, sin x का ग्राफ आपको मिल जाएगा, 10x ग्राफ मिल जाएगा, y = x² ग्राफ मिल जाएगा, y = x³ ग्राफ मिल जाएगा। किसी भी फंक्शन का ग्राफ वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। log x हो गया, e⁻x हो गया, कोई भी हमारा जो कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। और फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छी तरीके से एकदम समझाया है, तो प्लीज आप लोग वहां जाएं प्लेलिस्ट में और चैप्टर 2 वाली में, वहां पे जाके समझें, ठीक है। चलो अब देखो जरा, अब यहां पर बच्चों y एक्सिस पे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, आपको पता है y क्या होता है हमारा, रेंज होता है, यानी कि ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। अच्छा 10th क्लास में आपने पढ़ा है बेटा sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सॉरी sin 90 1 होता है, sin 0 0 होता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम थोड़ा सा ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले यहां पर हम पाई बनाएंगे और ये 2 पाई होगा, है ना, आगे ऐसे 3 पाई चलता रहेगा,
ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और π/2 के बाद ये आ जाएगा 3π/2, इस तरीके से बन जाएगा हमारा ये x एक्सिस पे। ठीक है, ये वैल्यू x एक्सिस पे इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, क्यों, ये जो हमारे एंगल्स है वो यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये जो एंगल्स हमारे कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। अब देखो, अगर मैंने साइन 0 लिया, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो क्या वैल्यू दे रहा है, वो 0 दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब अगर मैं मान लो x की वैल्यू क्या करता हूँ, x की वैल्यू 90 लेता हूँ, ये चलो 45 लेता हूँ, तो जब 45 लूंगा x की वैल्यू, साइन 45 कितना आएगा बच्चों, 1/√2, और 1/√2 की जो वैल्यू होती है, ठीक है बड़ा ले लो, जो √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है ना, इसको डिवाइड मारोगे तो अराउंड समथिंग आपका थोड़ा सा, मतलब 1 से थोड़ा सा कम देगा वैल्यू, है ना, मतलब यहाँ करीब 0 पॉइंट समथिंग देगा। ठीक, तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद 90 पे क्या देगा, वो 1 देगा, तो यहाँ आ गई वैल्यू। ठीक है, ये वाली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। तो इसके लिए ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये 90 पे आ गया। उसके बाद ग्राफ जो है आपने देखा होगा, फिर वो डिक्रीज करेगा पाई तक। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखिएगा यहाँ तक। ठीक, ये मैं डॉटेड करके दिखा देता हूँ 90 पे इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ डिक्रीज करेगा, फिर वो नेगेटिव वैल्यू देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा 2π तक, फिर वो ग्राफ इस तरीके से हमारा जो है, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको, 3π, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है तो बताएं। ठीक, ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिया। अब देखो, इसका जो पीरियोडिक, जो साइन एक्स है वो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π, है ना। अब देखो, ये जो होता है हमारा जो हमारा क्या कहते हैं साइन एक्स है, वो देखो ध्यान से देखना बेटा, वो 2π के बाद रिपीट नहीं कर रहा। देखो इस तरीके से मतलब एक तरीके के सांप जैसा बन रहा है, तो 2π के बाद सेम वो फंक्शन रिपीट कर रहा है ना। 2π के बाद जो हमारा फंक्शन है वो तो सेम रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, यहां पर आप 5π/2 लिख सकते हैं, 5π/2, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा साइन एक्स का क्या है, ग्राफ बनेगा। और देखो साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, यानी कि 3π/2 पे -1 देगा बस। ठीक है, ये आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत। चलो इसे नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं cos x पे। ठीक है, अब रेंज पे चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जरा, देखो साइन एक्स डोमेन क्या हो गया हमारा, R हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे हर फंक्शन पे मतलब हर वैल्यू पे डिफाइन है। और रेंज क्या होगा, सिर्फ -1 से -1 तक जा रहा है, उससे ज्यादा बाहर ये नहीं जा पा रहा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका cos x, है ना। तो y इक्वल टू क्या बात करेंगे हम, cos x पे। अब जरा cos x का ग्राफ देखते हैं। देखो cos x का भी ग्राफ आप वैल्यू पुट करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू cos x, है ना, या फिर fx, y fx ये एक ही बात है। तो ये मैंने लाइन खींची, ठीक है, ये ग्राफ बनाया। यहाँ पर भी देखो ये 1 हो गया और ये हमारा -1 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, पहले तो वही 0 to π/2, है ना, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, फिर आपका 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2π हो जाएगा, ऐसे चलो 5π/2 हो जाएगा, फिर इसका आपका 3π हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, बेसिक एक्स एक्सिस मैंने बना दी। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक, अच्छा जी, अब ध्यान से समझिए, fx इक्वल्स टू cos x, fx इक्वल्स टू क्या दे रखा बच्चों, cos x, है ना, यानी y fx की वैल्यू क्या है, y है। ठीक, अब cos 0 पे क्या देता है बच्चों, cos 0, अगर x की वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, पता है आपको। 9th की टेबल देखिएगा, और cos 90 पे क्या दे देगा, वो 0 दे देगा। ठीक है, यहां तक समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि अगर मैं cos 0 डिग्री दे रहा हूं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये ग्राफ यहाँ पे आएगा, और 90 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी कि इस तरीके से ड्रॉ होगी ग्राफ। कोई डाउट यहां तक, कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, उसके बाद ये पाई पे -1 दे देगा, कहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा, यानी कि -1 दे देगा, इसे टच करेगा। फिर उसके बाद 3π/2 पे 0। ठीक है, फिर 2π पे 1, मतलब यहां से आएगा ये, ऐसे अगर हम ड्रॉ कर दे तो थोड़ा सा ये ऐसे, है ना, 3π/2 पे 2π पे 1, और 5π कहाँ गया, 5π/2 पे फिर 0, फिर इस तरीके से ऐसे आगे ग्राफ बढ़ता रहेगा।
ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे, चलो। अब देखो नेक्स्ट है आपका, यहां पर भी देखो, आपने देखा कि भाई हम यहां पर जो हमारा जो ग्राफ है उसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया, और रेंज क्या हो गया, -1 to 1 हो गया, और इंक्लूडेड दोनों वैल्यू, क्योंकि वो दोनों वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब 10x की बात करें तो 10x का अगर आप देखते हैं y = क्या लेते हैं हम, 10x, है ना, या फिर fx लिख लो, इसे एक ही बात है। तो जरा यहाँ पे देखते हैं, देखो जरा 10x का ग्राफ, ठीक, थोड़ा समझिएगा। 10x का ग्राफ जो है, थोड़ा सा इधर स्पेस और दे देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो fx = कितना आ गया हमारे पास, 10x। मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 10x, 10 0 पे क्या देगा, 0, और अगर मैं 90 पुट कर दूं तो क्या दे देगा वो, इन्फिनिटी, नॉन डिफाइंड बोलते हैं इसे, एनडी, इन्फिनिटी, डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर जो डोमेन है वो क्या लिखा है, r 2n+1 π/2। इसका माइनस, इसका मतलब ये है कि रियल नंबर, वो रियल नंबर जिसके अंदर हमारे क्या से वैल्यू होंगी, जिसके अंदर हमारी, मतलब कि सिंपल सा बात है, मतलब π/2, जो π/2 का मल्टीपल होगा, π/2 का मल्टीपल होगा, उसको छोड़ के सारी वैल्यू पे ये 10x डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि 1090 क्या बना रहा है, ये इन्फिनिटी बना रहा है। ठीक, तो यानी कि ये हम पुट नहीं कर सकते, कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा वो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो π/2 आएगा, है ना, और अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो जरा, तो ये π/2 कितना हो जाएगा, 3 π/2, सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4, 5 π/2, इस तरीके से आता रहेगा। ठीक, उसके बाद रेंज जो होगी वो -∞ टू +∞ लाई करेगी, यानी कि अनंत तक जाएगी इसकी वैल्यूज। ठीक है, अब वो देखते हैं तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये आपका 0 हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, मतलब fx हो गया, y', ये x हो गया, x नेगेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर कहा कि 90 π/2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक काम करो, पाई लो, उसके बाद क्या आएगा, 3 π/2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 2 पाई आएगा, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेगेटिव में देख लेते हैं, नेगेटिव में ये आएगा -π/2, है ना, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिए जरा, अब इसका जो ग्राफ मैंने आपको बताया, इसकी डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ये 90 पे, 3 π/2 पे, ठीक है, आगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक। अब देखो जरा ये यहाँ पर, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 90 पे क्या बना रहा है, ये इन्फिनिटी बना रहा है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, है ना, और -π/2 पे भी नेगेटिव जाएगा। ठीक, अच्छा, पाई पे क्या दे रहा है वो, ठीक है, 10 0, तो देखो 0 पे क्या हो गया, 0, 10 0 क्या होता है, 0, ऐसे ही 10 पाई क्या हो जाएगा, 0, तो ये ग्राफ कैसे चले जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, फिर यहाँ पे भी ऐसे 2 पाई पे भी ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा ऐसे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, तो मेरे ख्याल से ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जरा डोमेन रेंज इसकी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब अगर हम कॉट एक्स की बात करें तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कॉट एक्स पे क्या होगा, ध्यान से देखो जरा, जो है, ठीक है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक, क्या करें, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास जो है बेसिकली भाई एसी वेसी कुछ अवेलेबल नहीं है, फ़ैन ऑफ करके देखो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अब इस समय स्थिति मतलब ऐसी है कि क्या कर सकते हैं, थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशन जो है, ठीक है, जैसा भी है, तो इसलिए बोर्ड भी आपका नॉर्मल है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को एक रूम में, ऐसे ही नॉर्मल बोर्ड लगा रखा है आप लोगों के लिए मैंने। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। अब आपका कॉट एक्स, तो fx = हमारा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, है ना, और कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ पर मैं हम बस चेंज कर देते हैं कॉट एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉट 0 और कॉट 90 क्या देता है जरा बेटा, कॉट 0 जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, वो एनडी दे देगा, और कॉट 90 1, यहाँ तक कोई डाउट, सॉरी कॉट 90 0, कॉट 90 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि वो अपॉन में है ना, तो इसमें क्या देगा वैल्यू, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम इसे बनाएं तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा y एक्सिस हो गया, ये y' हो गया, ये x' हो गया, ये x हो गया। ठीक, तो वही चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, π/2 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर π/2 हो गया, फिर पाई हो गया,
फिर आपका 3π/2 हो गया, फिर आपका 2π हो गया, 5π/2 हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं, है ना, समझने के लिए बहुत है। तो यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, अब मैंने क्या बोला, देखो जरा, इसकी जो रेंज डोमेन है वो r-n π है, यानी कि रियल नंबर कुछ भी हम पुट करें सिर्फ n π के मल्टीपल को छोड़ देंगे, यानी कि cos, जैसे cot π की बात करें, cot 0 nd, ऐसे ही cot π होगा जो हमारा, वो भी क्या देगा, nd, नॉट डिफाइन। cot π पे क्या है, ये नॉट डिफाइन है, cot π पे क्या है, नॉट डिफाइन। तो इसको हम ऐसे तरीके से ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक। cot π पे नॉट डिफाइन है, cot 2π पे नॉट डिफाइन है, और रेंज जो है इसकी मतलब अनलिमिटेड, -∞ से +∞ सारी वैल्यू को ये देगा, -∞ से +∞ सारी वैल्यू को ये देगा। तो इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा, देखो 0 पे तो क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है, और 90 पे क्या दे रहा है, 90 पे 0 दे रहा है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेम यहां पर भी ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही 5π, ठीक है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, तो सिंपल इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है 5π/2 का भी ड्रॉ होगा। इसको अगर मैं आगे देखूं, ठीक है, ये आपका 3π हो गया, तो मान लीजिए इसको ऐसे ले लीजिए, तो इसका भी मैं चलो बना ही देता हूँ लो, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें इसकी पीरियोडिक फंक्शन की, तो ये दोनों जो है tan x, ये जो है हमारा देखो पाई पे रिपीट कर रहा है ना, तो ये हमारा जो है पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा विद पीरियड पाई, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड हमारा क्या है, विद पीरियड पाई, ठीक है, विद पीरियड पाई, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब उसमें क्या आता है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड π/2। tan x का जो अगर पीरियड की बात करें, ये थोड़ा जो है आपका IIT हो गया, मतलब जेई के एग्जाम के लिए, फिर एनडीए के एग्जाम के लिए, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जो एनडीए वाले बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत फायदा करेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहां तक कोई डाउट? तो tan x का पीरियड जो होगा वो π/2 होगा, और यहाँ पर cot x का पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, सबसे किस पे चलते हैं, sec x पे। किस पे चलते हैं, sec x पे। इसको जरा रब कर देता हूँ। अब sec का भी सेम है, जो भी हमारा हमने cos का बनाया था, आपको बस क्या करना है, उस ग्राफ को क्या कर देना है, उस ग्राफ को पलट देना है। क्या कर देना है बच्चों, उस ग्राफ को पलट देना है, ठीक है। तो देखो जरा भाई, सिंपल सा लॉजिक है, f(x) = हमारा कितना हो गया, sec x हो गया, ठीक है, f(x) = sec x हो गया, यानी y हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, f(x) = sec x और y, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं sec 0। sec 0 क्या होगा बताओ मुझे जरा, sec 0 क्या होगा मुझे बताइए। तो अगर हम देखें तो sec 0 की बात करें तो sec 0 क्या होता है बच्चों, अगर हम sec 0 की बात करें तो जैसे cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो ऐसे sec 0 क्या होगा, 1 होगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। और हम sec 90 की बात करें तो वो क्या होगा, sec 90, देखो तो cos 90 क्या होता है, देखो sin 90 तो होता है, cos 90 होता है 0, है ना। तो sec 90 जो होगा वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, sec 90 क्या होगा, नॉट डिफाइन। भाई सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin 90 1 हो गया, है ना, और sin 0 0 हो गया, रिवर्स यहाँ पर sin 90 0, तो cos sec 90 क्या हो जाएगा भाई, 1/0, और 1/0 क्या होता है, nd होता है, समझ गए ये चीज, है ना। तो और sec जो है cos 0 होता है 1, cos 0 1 होता है, तो sec 0 क्या होगा, 1/1, उल्टा कर दोगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, मैंने एकदम बेसिक लेवल से बताया, जो आपका 10th क्लास का लेवल है, ठीक है, जो 10th में आपने सीखा उस तरीके से बताया। तो जरा इसको देखते हैं, जरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, ठीक, इसको मैंने ऐसे बनाया। अच्छा, यहाँ पर वही ले लेते हैं वैल्यू, पहले π/2, ठीक है, पाई 3π/2, 2π, है ना, आगे 5π/2, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? चलो एक और ले लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 3π, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव में, अगर हम नेगेटिव में बात करें, ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 से -1 तक जाएगी, है ना, +1 से -1 तक। देखो जरा cot sec x का जो रेंज है वो देखो -∞ से -1 तक जा रही है वैल्यू, ठीक है, -∞ से -1 तक जा रही है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब बीच में जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में वो दे ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि
क्या है वो 90 पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है। अब r माइनस 2n प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब ये है कि जो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे वो डिफाइन ही नहीं हो रहा, नॉट डिफाइन है। ठीक है, पाई बाई 2 के मल्टीपल क्या है वो नॉट डिफाइन है। अगर हम वैसे बात करें तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि भाई जो sec x जिस पे डिफाइन होगा, sec x जिस पे डिफाइन होगा तो जो cos x है उस पे डिफाइन नहीं होगा, उस cos जो है उस पे डिफाइन नहीं होगा, रिवर्स होगा। ऐसे ही sin x जिस पे डिफाइन होगा वो cos x उस पे डिफाइन नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा जो हमें पता है कि जो cos x होता है वो 1/, में क्या होता है sec होता है ना। तो sec x जो है वो क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब कब नहीं होगा वो समझ लीजिए आप। ठीक है ना, तो इस चीज को मैं आप समझ सकते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, जरा इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे ध्यान से समझिएगा। भाई 1 पे 0 पे क्या दे रहा है मुझे 1 दे रहा है, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी ना लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये डॉटेड पे आ गया पाई बाई 2 पे, इस पे तो इन्फिनिटी दे देगा ना इन वाली वैल्यू पे, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से माइनस पाई बाई 2 कर लो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि sec 0 पे 1 दे दिया है ना, sec 0 पे क्या दे दिया 1 दे दिया, और उसके बाद 90 पे क्या है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो जरा पाई बाई 2 पे यहाँ पर पाई बाई 2 से कहाँ पर 3 पाई बाई 2 तक, तो देखो cos पाई जो होता है -1 होता है, तो ये यहाँ पर लाई करेगा है ना। भाई यहाँ तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता ना उसको, तो वहाँ पॉजिटिव में दे दिया वैल्यू इस तरीके से। तो ये क्या शेप दे रहा है देखो, एक तरीके का पैराबोला दे रहा है, सॉरी हाइपरबोला। ये कौन सी शेप दे रहा है, जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो ये कौन सी शेप है हमारी हाइपरबोला की शेप है। तो कॉनिक सेक्शन में आप जानेंगे कि हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब 2 पाई पे क्या देगा ये इस तरीके से, यहाँ पर ये 1 तक आएगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ऐसे टच करता हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ हुआ। ठीक, तो ये क्या बनेगा हमारा हाइपरबोला बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा cos x पे। तो cos x का भी थोड़ा सा इस तरीके से ही बनेगा, बस थोड़ा सा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस वही चीज़ है। यहाँ पर भाई cos x लिख देते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे रब करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पर cos x में क्या होगा, cos x में जो डेटा है हमारा वो चेंज हो जाएगा उल्टा सारा। ठीक है, ये हो गया +1 है ना, +1 हो गया। अब ये हो गया पाई बाई 2 है ना, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2। ठीक है, और ये 3 पाई है ही। अब cos x में क्या होगा ध्यान समझिएगा, ये हमारा n पाई पे क्या हो रहा है, डोमेन इसमें से डिफाइन नहीं हो रहा, इसलिए यानी पाई के मल्टीपल पे जो वैल्यू होगी तो छोड़ देंगे, -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगा है ना, और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, f(x) = हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, = y हो गया। अब देखो आपको पता है कि जो cos x है वो 1/, में साइन का उल्टा होता है, यानी कि जो sin x है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए है ना। तो sin 0 पे क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। sin 0 पे क्या देगा, 0 देगा। sin पाई पे क्या देगा, 0 देगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि cosec 90 1 होगा और cosec 0 nd हो जाएगा। cosec 0 क्या हो जाएगा, nd हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो यानी कि देखो साफ साफ क्लियर मेंशन हो रहा है कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इस पे क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे है ना, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद देखो 90 पे क्या दे रहा है, ये 1 है ना, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या कहा, 90 पे जब 1 दे रहा है तो ये कहाँ से, ये ऐसे वैल्यू लाई करेगा, मतलब थोड़ा सा इसे नीचे ले लेते हैं, चलो क्लियर करने के लिए 1 ले लीजिए। ये मतलब ये 1 यहाँ पर 90 पे 1 वैल्यू दे देगा। उसके बाद 0 पे क्या है, nd, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये 0 डिग्री है तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और फिर पाई पे भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है आपकी है ना, ये ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा इसका ग्राफ, कि cos x का ग्राफ किस तरीके से हमारा बनता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ये देखो इसका जो आपका ये है रेंज,
ये माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में यूनियन। इसका मतलब ये है कि देखो माइनस इन्फिनिटी पीछे वाली एक्स एक्सिस के इधर कोऑर्डिनेट वाली और प्लस इन्फिनिटी इधर वाली वैल्यू, ठीक। तो 1 देखो क्या कर रहा है, -1 इंक्लूड कर रहा है, यानी -1 पे वैल्यू दे रहा है ये, और यूनियन 1 पे भी वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से इसे आपने लिख दिया बीच में, ठीक है, मगर 0 पे वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मगर अगर मैं ऐसे लिखता तो इसमें क्या होता हमारा -1,01 ये भी शामिल हो जाता, बट 0 पे तो क्या है वो नॉट डिफाइन, इसलिए हमने इसका क्या करा, रेंज जो है इस तरीके से डिफाइन करा गया है, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो क्लियर हो गए होंगे, डोमेन रेंज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये जो वीडियो है बच्चों ये आपका मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, जहां पर मतलब जैसे कि एनडीए हो गया या सीडीएस का एग्जाम हो गया या फिर जेई की प्रिपरेशन जो करते हैं, ठीक है, वहां पर ना बहुत ही काम आने वाला है बच्चों ये। तो प्लीज एनडीए वाले बच्चे और आईआईटी जेई वाले बच्चे जो हैं इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, उनको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को मेरा राम राम। नेक्स्ट वीडियो पे हम चलते हैं बच्चों।